हेलो साथियों, आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। तो अवतार सीरीज का जो नवीन शर्मा सर प्रैक्टिस सेट लेते हैं आरडब्ल्यूए पर, तो उस अवतार सीरीज का जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसका हैंड राइटिंग नोट्स व रिवीजन इस चैनल पर होता है। तो आप बिना किसी देरी के इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और देखिए कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है। तो बिना किसी देरी के पहले प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर एक। प्रैक्टिस सेट नंबर एक, अगर देखा जाए कि एसएससी में जो सेक्शन वाइज रेशियो है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो जीएस में अगर बात की जाए सबसे पहले हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के दो क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटी से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके से आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन। और जियोग्राफी से एक क्वेश्चन आ जाता है या कभी कभी नहीं भी आता है। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। साइंस से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक बायो से आएगा और एक फिजिक्स या केमिस्ट्री से आएगा। और करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन वाइज रेशियो ये है, कभी प्लस माइनस भी हो सकता है इसमें, तो आप अपनी तैयारी को इसी से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी से पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि सत्रिया को देश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य साहित्य नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। तो कब दी गई? तो साहित्य अकादमी जो सत्रिया डांस है, सत्रिया को साहित्य नाटक अकादमी नृत्य रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? तो इसे मान्यता प्राप्त अगर देखी जाए तो मान्यता प्राप्त कब हुई? तो सन 2000 में इसे मान्यता प्राप्त हो गई थी। अब आगे देखते हैं, जो साहित्य नाटक अकादमी है इसकी अगर स्थापना पूछी है तो कब स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1953 में। इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर पूछा जाए तो सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर शास्त्रीय नृत्य की संख्या पूछी जाए आपसे तो कितनी है? तो टोटल 8 संख्या है शास्त्रीय नृत्य की, 8। और नौवें की जो बात चल रही है, नौवां शास्त्रीय नृत्य अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उसे नौवां शास्त्रीय नृत्य बनाने की बात चल रही है। तो ये कौन सा है? छऊ है। कौन सा है? छऊ। और सबसे पुराना अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। इसे कब मान्यता प्राप्त हुई? तो 1932 में, तमिलनाडु का। और अगर देखा जाए कथकली जो है, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के हैं। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। सत्रिया असम का है। अगर पूछा है असम सबसे नवीनतम कौन सा है, तो सत्रिया है। ये कितना पुराना है? तो ये 500 वर्ष, लगभग 500 वर्ष पुराना है। और सबसे सर्वाधिक पुराना कौन सा है? तो सर्वाधिक पुराना है भरतनाट्यम, जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। अब पूछा है कथक कहाँ का है? तो कथक यूपी या नॉर्थ इंडिया का। कौन सा है? कथक। पूछा है शास्त्रीय नृत्य में जो भाव होते हैं, कितने भाव होते हैं? तो इसमें 2 भाव होते हैं, एक तांडव एक लास्य। जो तांडव है वो शिव को प्रदर्शित करता है, लास्य किसे? पार्वती को प्रदर्शित करता है। किसे? पार्वती को। अब पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन, कहता है प्रसिद्ध वादक जो पंडित राम नारायण है निम्नलिखित में मतलब किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो पंडित राम नारायण किसे जाने जाते हैं? सारंगी से जाने जाते हैं। और इनकी ही एक पुत्री है, क्या नाम है उसका? अरुणा नारायण, जो इकलौती सारंगी वादक हैं। अगर पूछा जाए इकलौती सारंगी वादक कौन है, तो अरुणा नायक। अगर आपसे पूछा जाए कि इकलौती महिला शहनाई वादक कौन है, तो बागेश्वरी कमर है। कौन सी? बागेश्वरी कमर है। अगर सारंगी से पूछा है, सारंगी से और कौन कौन है, तो रमेश मिश्रा हैं, शकूर खान है और सुल्तान खान किससे संबंधित है? ये सारंगी संबंधित है। और सरोद बजाने वाले कौन कौन है? सरोद से अमजद अली खान और अली अकबर खान। और घटकम से, घटकम घटकम लग रहा है कि अंग्रेजी का शब्द है घटकम, तो एम सुब्रमण्यम किससे है? घटकम से हैं। और टीएच विनायक राम भी किससे हैं? घटकम से हैं। और बीणा तो एस बालाचंद्र। बीणा से आप कभी मत भूलना एस बालाचंद्र को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस बालाचंद्र। अगर पूछा जाए तीसरा क्वेश्चन, कहता है चेतियागिरी, जो चेतियागिरी बिहार महोत्सव है जो किस राज्य में आयोजित होता है? तो कहाँ आयोजित होता है? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। और मध्य प्रदेश के कुछ उत्सव हैं, जैसे कि गडलिया उत्सव हुआ, नीरजा हुआ, कसार हुआ और लोक रंग उत्सव कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं। अब पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश की लावी और फुलैच। लावी और फुलैच कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। तेलंगाना का आप कभी मत भूलिएगा बतुकम्बा और बोनालू। त्रिपुरा का नीरमहल और पीलक। नीरमहल और पीलक। चौथा क्वेश्चन है
इरवतेश्वर मंदिर है, इरवतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? तमिलनाडु के। और तमिलनाडु के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है, जैसे मीनाक्षी का मंदिर हुआ, किसका है? ये माँ पार्वती के लिए है, मीनाक्षी का मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर हुआ, कुमारी अम्मन मंदिर हुआ, और श्रीपुरम मंदिर, ये कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। और तेलंगाना का, जैसे एक तेलंगाना का रामप्पा मंदिर आप कभी मत भूलिएगा, जो कि काकतीय वंश ने बनवाया और यूनेस्को की 39वीं साइट कब घोषित हुई? 2021 में घोषित हुई। अब पूछा 5वां क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तकें हैं कौन सी? द रूम ऑन ए रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला और रोड्स टू मसूरी, किसकी है? रस्किन बॉन्ड्स की है। और उन्हीं की हैं द टाइगर इन द टनल, और द टनल, द गर्ल ऑन दी ट्रेन, और दी गोल्डन ईयर्स, किसकी हैं? रस्किन बॉन्ड की हैं। सलमान रुश्दी की तीन पुस्तकें कभी मत भूलिएगा, एक मिडनाइट चिल्ड्रन और एक विक्ट्री सिटी, ये किसकी है? सलमान रुश्दी की हैं। इन्हीं की है सेम और सैटेनिक वर्सेज और दी गोल्डन हाउस, किसकी है? सलमान रुश्दी की है। आप कभी हम भूलिएगा, दी गोल्डन ईयर्स किसकी है? तो दी गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की है, और दी गोल्डन हाउस किसकी है? तो ये सलमान रुश्दी की है। 6वां क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 25 जून 1983 को। डेट तो देखो, ईयर 1983 तो सभी याद है, लेकिन डेट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। कौन सा था? तीसरा वर्ल्ड कप था। फाइनल में सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो के श्रीकांत ने बनाए। के श्रीकांत ने कितने? 38 रन। मैन ऑफ द मैच कौन था? मोहिंदर अमरनाथ। और अगर भारत पूछे भारत कितने रन से जीता, तो 43 रन से जीता। मैदान कहाँ का था? लॉर्ड्स का मैदान था। और पहला किसने जीता? तो पहला और दूसरा किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने। किसने? वेस्ट इंडीज ने। अगर पूछा है भारत ने सेकंड वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 2011 में। तब कैप्टन कौन था? MS धोनी था कैप्टन। किसके खिलाफ था फाइनल मैच? तो भारत और श्रीलंका के बीच। भारत जीता था। मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? MS धोनी। और फाइनल मैच में सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो गौतम गंभीर ने बनाए थे, 97 रन। 7वां क्वेश्चन कहता है कि मार्शल लॉ की अवधारणा, जो कि मूल अधिकारों का प्रतिबंध करती है, किस देश से ली गई है? तो जो मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK से ली गई है। मौलिक अधिकार कहाँ है? भाग 3 में, 12 से 35 तक। अगर पूछा जाए भाग 1 में क्या है, तो संघ 1 से 4 तक। और दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता 5 से 11। और तीसरे भाग में कौन है? मूल अधिकार 12 से 35। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट किस में है? आर्टिकल 124 में। और हाई कोर्ट कितने में है? आर्टिकल 214 में। अगर पूछा जाए भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो USA से लिए गए हैं। संशोधन का अधिकार किसको है? केवल संसद को है, आर्टिकल 368 के तहत। और मौलिक अधिकार बाध्य योग हैं? जी यस हैं। और किस केस में ये कहा गया? तो ये कहा गया है केशवानंद भारती बाद में। किस में कहा है? केशवानंद भारती बाद में कहा गया है। अब पूछा जाए कि 8वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जो है जैसी नीतियाँ समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं करती हैं? तो आर्टिकल 16 का 4। और आर्टिकल 14 का फर्स्ट कहता है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार। और आर्टिकल 15 का जो दूसरा है वो कहता है धर्म, जाति, लिंग, स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के अवसर की समानता कहता है। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है? क्वेश्चन 9 में कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों का गठन का उल्लेख किया गया है? तो किस में कहा गया है? तो 19 का फर्स्ट का C में कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए 19 का फर्स्ट जो A है वो क्या कहता है? तो वाक्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौन रहने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, पुतला फूकने का RTI किस में है? आर्टिकल 19 के फर्स्ट के A में है। और सेकंड में क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। मतलब B में क्या है? 19 के B में शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो आप। और C और D में क्या है? अबाध संरक्षण, आप कहीं भी घूम सकते हो। और E में क्या है? निवास, आप कहीं भी निवास कर सकते हो। और इसके बाद G में क्या है? व्यवसाय, कि आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। आर्टिकल 10वां क्वेश्चन 10 क्या कहता है? क्वेश्चन 10 कहता है अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति
जिसने देवगिरी महाराष्ट्र में रामचंद्र के खिलाफ लड़ाइयाँ में अपनी सेना का नेतृत्व किया। किसने किया? तो मलिक काफूर। और मलिक काफूर का उपनाम क्या था? ताज उल दीन। अगर पूछा जाए मलिक काफूर कभी गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर? हाँ बैठा। कितने दिन तक? 36 दिनों तक बैठा। और किसकी हत्या करके? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र की हत्या करके गद्दी पर बैठा 36 दिनों तक। और मलिक काफूर कहाँ से पकड़ा गया? तो गुजरात अभियान के दौरान। और मलिक काफूर ने ये साउथ में भेज दिया गया था, दक्षिण में। तो दक्षिण में इसके अभियान थे। तो 1306 में मंगोलों को हराया, फिर 1308 और 9 में यादव वंश को हराया, और 1310-11 में काकतीय वंश को हराया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? मतलब 1878 में आया तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको निरस्त किया किसने किया? तो रिपन ने इसको निरस्त किया। और रिपन का कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884। और ये लाया कौन था? तो ये लिटन लाया था 1876 से 1880 के बीच में। देसी भाषा के अखबारों को बंद कर दिया था। और अगर पूछा जाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उपनाम क्या था? तो गैंगिंग एक्ट। किसे कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ये कब? और इस 1878 में ही कौन सा है? शस्त्र अधिनियम कब आया? 1878 में आया। और रिपन को क्या कहा जाता है? भारतीय समाज का उद्धारक किसे कहा जाता है? भारतीय समाज का उद्धारक किसने कहा है? तो ये कहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। और पहला कारखाना एक्ट कब आया? जो बच्चों को कारखानों में भेजने से इनकार करे, तो पहला कारखाना एक्ट कब आया? 1881 में। किसके समय? रिपन के समय। हंटर आयोग भी किसके समय आया? रिपन के समय आया। और पूछा जाए स्थानीय स्वशासन के किसके समय आया? तो ये भी रिपन के समय आया। और इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में यूरोपियों पर भी जो मुकदमा होता था वो अब भारतीय जज भी सुन सकते थे। ये था इल्बर्ट बिल विवाद। पूछा है 12वां क्वेश्चन है सलवाई की संधि के परिणाम स्वरूप किस युद्ध का अंत हुआ? तो किस युद्ध का अंत हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किससे हुआ? सलवाई की संधि से हुआ। अगर पूछा जाए शुरुआत किससे हुई थी? तो सूरत की संधि से शुरुआत हुई थी और सलवाई की संधि पर अंत हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत कब हुआ? तो राजपुर की संधि पर अंत हुआ। और ये कब से कब तक चला? 1803 से 1805 तक। बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो बक्सर का युद्ध 1764 से लेकर 1764 में हुआ। मीर कासिम मुनरो एक तरफ थे, उनके सिराजुद्दौला और शाह आलम के विपरीत। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध अगर देखा जाए, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक। और ये किस पर अंत हुआ? तो ग्वालियर की संधि पर इसका अंत हुआ। 13वां क्वेश्चन कहता है बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राजस्थान के राजसमंद जिला से। किससे? राजसमंद जिले से। और अगर पूछा जाए होप ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा है? तो बनास नदी को कहा जाता है होप ऑफ फॉरेस्ट। 14वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहती है। अब बाल लिंगानुपात कितना था? 919। और सर्वाधिक अगर पूछा है सर्वाधिक कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में। कितना? 972। कितना था? 972। अब सर्वाधिक लिंगानुपात अगर देखा जाए तो राज्य में कहाँ था? तो राज्य में केरल में था 1084। और यूटी अगर पूछी जाए तो पुदुचेरी 1037। और सबसे कम कहाँ था? स्टेट में, मतलब राज्य में देखा जाए सबसे कम तो 879 हरियाणा में। और यूटी में देखा जाए तो दमन दीव में। कितना? 618। 5वां क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो महालनोबिस के विचारों पर आधार कौन सी? दूसरी। और पहली किस पे थी? हैरल्ड डोमार मॉडल पर, जो कि 1951 से लेकर 1956 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी कब चली? दूसरी 56 से चली 61 तक, तीसरी 61 से 66 तक। फिर इसके बाद एक ईयर की चली 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। फिर इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना कब चली? 1969 से लेकर 1974 के बीच। फिर पाँचवीं कौन सी चली? 1974 से 1978 के बीच। और 1978 से 80 के बीच गैप रहा। फिर उसके बाद 80 से 85 चली, फिर 85 से 90 चली, फिर 90 से 92 क्या रहा? गैप। फिर उसके बाद 92 से 97 चली, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007
7 से 2012, यहाँ एक मिस हो गई, 2007 से 2012, फिर उसके बाद 2012 से 2015, फिर उसके बाद क्या आएगा 2015 में नीति आयोग। 16वां क्वेश्चन कहता है मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होगा। तो कितने प्रतिशत होगा, 4.4%। अगर वायुमंडल में देखा जाए तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन 20%, फिर बाकी ऑर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। पूछा है जल की कठोरता को किस में व्यक्त किया जाता है, तो ppm में, यानी कि पार्ट पर मिलियन, यानी कि मिलियन का 10 लाख बराबर 1 मिलियन, पार्ट पर मिलियन ppm में व्यक्त किया जाता है जल की कठोरता को। और जल की कठोरता कितनी प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी एक अस्थायी। स्थायी जो होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फर क्लोराइड की वजह से होती है, जिसे परम्यूटेड मेथड से अलग किया जाता है। और अस्थायी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से, जिसे क्लार्क विधि द्वारा गर्म करके अलग किया जा सकता है। 18वां क्वेश्चन है लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उत्सव 19 का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। ऐसे ही कुछ उत्सव हैं, जैसे कि थाबे उत्सव कहाँ का है, बिहार का, भूमचू उत्सव सिक्किम का, बाजरा उत्सव कहाँ हुआ, गुजरात में, गज असम में, और तोर गया अरुणाचल प्रदेश में, और सारंग उत्सव IIT मद्रास द्वारा। 19वां क्वेश्चन है सुस्वागतम पोर्टल संबंध किस संवैधानिक संस्थान से है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से। कौन सा है, सुस्वागतम पोर्टल। इसी प्रकार कुछ पोर्टल हैं, जैसे विरासत पोर्टल किसका है, तो गृह मंत्रालय का। साथी पोर्टल किसका है, तो साथी पोर्टल किसका है, कृषि मंत्रालय का। और उद्गम पोर्टल RBI का। ऐसे ही संगम युवा पोर्टल किसका है, शिक्षा मंत्रालय के। पूर्वोत्तर भारत के लिए है। 20वां क्वेश्चन है कि पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता भारत ने जीता। किसे हराकर, मलेशिया को हराकर। आयोजन कहाँ हुआ, चेन्नई में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया, तो मनदीप सिंह को चुना गया। तो आज की क्लास के जो 20 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन समाप्त होता हुआ, और आप इसी तरह से अपने रिवीजन बनाइए और नोट्स बाकायदा बनाते रहिए, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।